यूएस जाके पढ़ने का हर एक स्टूडेंट का ख्वाब रहता, मगर जो इंडियन यूएस वीज़ा रिजेक्शन है वो अब चल रहा 41%। हाँ, मतलब ये है कि 2023 से 24 तक जितने भी लोग स्टूडेंट्स अप्लाई करे थे यूएस को एज ए स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए, तो उनमें 41% तक का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया। मतलब ये रिपोर्ट निकल के आई कि 6 लाख के ऊपर तक जो भी लोग हैं वो अप्लाई करे थे स्टूडेंट वीज़ा, मगर 3.5 लाख तक के जो वीजा है वो रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो रीजन है वो तो यूएस बस क्लियर कट ऐसा ही बोल रहा है कि हम लोग बस जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो हमारे सेट ऑफ रूल्स है उसको ही फॉलो कर रहे। ये मतलब ऐसा कुछ बायस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस इंडियंस को ही निकाल दे रहे, हर एक कंट्री से ऐसा ही हो रहा। तो भाई देखो, अब यहाँ पे एक नई चीज निकल के आई कि ये एक नया ट्रेंड है यूएस का। यूएस बोल के भी नहीं, कनाडा का भी रहने दो या फिर ऑस्ट्रेलिया का भी रहने दो, ये लोग क्या कर रहे, हर एक ईयर जो भी मतलब एक नया नया साल पढ़ते जा रहा, 5 to 10% जानबूझ के अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो परमिट्स है, उसको कट कर रहे। अब कट क्यों कर रहे, उनके अलग अलग फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रीजंस है, मगर उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है उनको बहुत बहुत नुकसान हो रहा। अब नुकसान अलग अलग तरीके का है, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो है कि हर एक जो स्टूडेंट है वो ख्वाब देखता जाके पढ़ने का, वो तो हो रहा नहीं। अब इसकी वजह से जो लोन्स है, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोन लेके अप्लाई करते हैं वीज़ा को, और जो अगर वीज़ा बाई चांस अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसको आगे कैसा प्रोसीड करना, उसके लिए भी थोड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अपने जो प्रॉपर्टी से बेच सकते हैं, ज्वेलरी है वो लगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत घाटा हो रहा। अब देखो जो यूएस के नज़रिए में वो तो बस ऐसे ही इमिग्रेशन का जो रूल्स है उसको देख के ऐसा रिजेक्ट कर देता, मगर बीइंग एन इंडियन बहुत सारा लॉस हो सकता, बीइंग ए स्टूडेंट बहुत सारा लॉस हो सकता। तो फिलहाल ये न्यूज़ निकल के आई कि 41% तक का रिजेक्शन रेट है। मतलब अगर 100% 100 स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहे तो 41 स्टूडेंट्स तक रिजेक्ट हो सकते। अगर आप लकी हैं तो 41 में नहीं रह सकते, अगर लकी नहीं है तो आप भी रिजेक्ट हो सकते। तो अगर रिजेक्ट हुए तो 2-2.5 लाख का तो नुकसान होता ही होता। इनिशियली मिनिमम टू मिनिमम 2-2.5 लाख का तो नुकसान होता। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बोलो। नए हैं सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन